हे गाइस, दिस इज़ करण वर्मा। हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है और राष्ट्र निर्माण में नेहरू का नज़रिया। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो राष्ट्र निर्माण में नेहरू का नज़रिया था वो क्या था, किस प्रकार से उन्होंने भारत की नींव रखी। जो पहले प्रधानमंत्री थे ये भारत के, तो इनका जो योगदान था भारत के राष्ट्र निर्माण में वो बहुत काफ़ी अहम था। तो इसी को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नेहरू के परिचय से। तो देखो, नेहरू जी का परिचय देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म होता है वो 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। नेहरू कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण थे। वो क्या थे? कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण थे। और नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, उसमें सभी नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक नेहरू भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया। तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की आप बेटे भी, जैसे आज राहुल गांधी, तो इंदिरा गांधी के पोते लगते हैं। तो इंदिरा गांधी क्या है? बेटी थी जवाहरलाल नेहरू की। और उनकी 3 बहनें भी थी नेहरू जी की। और नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। 27 मई 1964 को क्या होता है? ये एक्सपायर हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेहरू जी हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी भारी सी जो सभा है उसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पहले की एक फ़ोटो है जो मैंने गूगल से ली थी। और अभी हम देखते हैं नेहरू जी का योगदान। तो आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू जी को भारत के जो आधुनिक भारत है ना, जो मॉडर्न इंडिया, उसका निर्माता कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। वो बैरिस्टर या लॉ की पढ़ाई करके आए थे लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आते हैं। और यहाँ पर वो आकर, और वो पश्चिम की जो संस्कृति थी, पश्चिम में जो औद्योगिक, जो प्रौद्योगिक, जो तकनीकी, जो विज्ञान का जो निर्माण हो रहा था, जो तेज़ी से बढ़ रही थी, उससे बखूबी परिचित थे, काफ़ी परिचित थे उन चीज़ों से। और आधुनिक भारत के निर्माता जो पश्चिमी औद्योगिक की तकनीकी और वैज्ञानिक विकास से बखूबी परिचित थे, वो इन सभी चीज़ों से काफ़ी परिचित थे। और वो भी चाहते थे कि भारत का निर्माण भी, भारत में भी और भारत के निर्माण में भी इन्हीं चीज़ों को क्या करना चाहिए? तवज्जो देना चाहिए। जब भी भारत क्या होगा? एक मजबूत भारत बनेगा, जब वहाँ पर प्रौद्योगिकी और तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो नेहरू जी इसी आधार पर क्या करना चाहते थे? भारत का निर्माण करना चाहते थे। और उन्होंने क्या करा? भारत का जो सपना देखा था वो देखा था कि भारत को कैसे भी स्वतंत्रता प्राप्त हो, और उसके बाद जो भारत है वो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष के आधार पर चलाया जाए। मतलब जो भारत है वो क्या हो? लोगों के द्वारा शासित हो, लोकतांत्रिक तरीके से। राज्य का कोई धर्म ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म थे, तो वो चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। राज्य क्या हो? धर्मनिरपेक्ष हो, जो धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम करे। तो इस एक सुनहरे भविष्य का जो सपना था वो नेहरू के द्वारा क्या होता है? देखा जाता है। और जो सुनहरा सपना था उसमें शामिल था कि भैया एक ऐसा भारत जो समृद्ध और विकसित हो, जहाँ पर प्रौद्योगिकी, तकनीकी, विज्ञान, हर प्रकार का एक विकास हो, और साथ ही साथ वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था हो वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष हो। तो ये चीज़ें किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा भारत के लिए सपने के तौर पर सजाएंगी, और इनको अमल में भी उतारा गया। मतलब वास्तविक तौर पर ये संविधान, मतलब भारत में इनको लागू किया गया। और देखें तो नेहरू जी ने जो शीत युद्ध के दौरान क्या था, एक बहुत बड़ी जो अहम भूमिका निभाई थी, वो ये थी कि भारत की विदेश नीति का उन्होंने क्या करा? निर्धारण किया कि जिस देश की जितनी मजबूत विदेश नीति होगी, उस देश का चरित्र भी उतना ही मजबूत होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखो क्या था, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट बटे हुए थे। तो उस समय क्या था, नेहरू ने अपने आप को इन दोनों गुटों से अलग रखा और एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, और भारत के उद्देश्य प्राप्ति के लिए गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। उन्होंने क्या करा कि इन सभी जो स्वतंत्र विदेश नीति और संप्रभु रहने के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए,
अपने ऊपर स्वयं का शासन करने के लिए, किसी का गुलाम दोबारा ना बनने के लिए उन्होंने क्या करा, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई भारत की। और उन्होंने इस चीज़ को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता नामक एक आंदोलन को क्या करा, बनाने में मदद की, और जिसके माध्यम से उन्होंने सारे अपने जो भारत के हित थे उनको पूरा किया। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा देखें, साथ ही भारत की सशक्त विदेश नीति का निर्धारण। जो सशक्त विदेश नीति, एक मजबूत विदेश नीति किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा बनाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेहरू थे वो भारत को एक अहम भूमिका में चाहते थे कि वो भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अहम भूमिका हो, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, जिसको सभी क्या माने, एक लोहा के तौर पर देखा जाए। भारत क्या हो, एक लोहा के तौर पर, एक मजबूत, एक सशक्त भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखे सभी देशों को। तो इस प्रकार के भारत की वो क्या करना चाहते थे, स्थापना करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये था नेहरू का नज़रिया। अब साथ ही देखें तो आज जिस हम लोकतंत्र, आज जो हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और एक समृद्ध और विकसित भारत देखते हैं, ये कोई आज के नेताओं का, जो चुट्टू मुट्टू जो नेता हैं, ये अपना बिना मतलब का जो योगदान लेते रहते हैं कि हमने ये करा, हमने ये करा, वो करा, तो ये उन्होंने ही सब नहीं करा है। ये जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उसके बाद जो हमारे नेता थे, वो नेहरू की बात नहीं कर रहा, कोई भी नेता थे, सरदार पटेल जो भी थे, सबका योगदान था उस समय। तो उन्होंने जो नींव रखी थी उसी पे हमने जो आज जो भारत बना है, जो विकसित हुआ है, वो उन्हीं नींवों पर खड़ा है, उन्हीं नींवों पर क्या करा है, हमने उसका निर्माण किया है भारत का। तो जिस हम भारत की आज हम कल्पना करते हैं, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समृद्ध भारत की, वो क्या था, नेहरू के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी पहले प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्हीं का ही नतीजा है। नेहरू का योगदान विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा का विकास करने में काफ़ी अहम भारत के लिए रहा है। जैसे कि हम देखें, विज्ञान और तकनीक से संबंधित उन्होंने अनेक संस्थाओं को क्या करा था, देश में स्थापित किया, जिसमें एम्स, IITs और CSIR और नीट्स, मतलब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम एम्स कहते हैं। और एम्स जो है वो मेडिकल साइंस में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत बेहतर है। और दूसरा IIT, यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल साइंस, मतलब कि डॉक्टर वगैरह इन सब की, मेडिकल MBBS इन सब की पढ़ाई करवाई जाती है। IITs में क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई कराई जाती है, बच्चों को इंजीनियर बनाया जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए तकनीक का क्या करने का, निर्माण करने का मौका मिलता है यहाँ पर जाके, ठीक है। और नीट्स मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हमारे नेहरू के द्वारा ही की गई थी। और इसमें भी क्या था, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी और इंजीनियरिंग वगैरह ये सब क्या करा जाता है, सिखाया जाता है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये क्या था, ये काउंसिल एक गठित की गई, परिषद गठित की गई, किसके लिए, विज्ञान और औद्योगिक जो विकास होता है, औद्योगिक जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च मतलब किसी चीज़ के पर अनुसंधान करना, रिसर्च करना, जांच पड़ताल करना, है ना, जैसे इंडस्ट्री और साइंस के बारे में, नई नई तकनीकों को ढूंढना, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें शामिल। इन सबसे संबंधित ये जो CSIR जो काम करती है, इससे संबंधित काम करती है। अब आगे देखें हम, तो इधर देखेंगे तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था, वो शांतिपूर्ण तरीके से, जो उद्देश्य मतलब शांतिपूर्ण उद्देश्य के मकसद से जो परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, कि भैया हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, परमाणु का यूज अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो किसके द्वारा किया गया था, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। ये किसके नेतृत्व में, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और नेहरू का काफ़ी बड़ा योगदान था इस कार्यक्रम को लागू करने में। और नेहरू के द्वारा ही क्या करा गया, योजना आयोग की अवधारणा को सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। और नेहरू ने क्या करा, जो योजना आयोग हम देखते हैं, जिसे नियोजित विकास की बात करते हैं, ये किसके द्वारा, ये नेहरू की देन है। नेहरू ने क्या करा था, सोवियत संघ से क्या करा, योजना आयोग जो था ना, उसका एक पूरा सिस्टम वहाँ से उठाया, और हमारे यहाँ पर एक नियोजित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो पेश किया, ठीक है। क्योंकि नेहरू कहीं ना कहीं समाजवादी या साम्यवादी विचारों से प्रेरित थे। तो नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है, कि हम भैया कोई भी काम करेंगे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए, वो क्या होगा, प्लान के अनुसार होगा, कि हम प्लान बनाएंगे और उस प्लान के अनुसार 5 वर्ष का हो सकता है, 6 वर्ष का, जैसा भी हो, कि हम उस 5 वर्ष में क्या करेंगे, जो प्लान किया है, जो उस प्लान में जो चीज़ शामिल है उसी पर काम करेंगे, और जितना पैसा हमने उसके लिए आवंटित किया है उसी पैसों को उसी चीज़ पर खर्च करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, काम किया जाता है नियोजित अर्थव्यवस्था में। तो ये सब किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा क्या करा गया था,
योगदान था ऐसा नहीं है, पूरा नेहरू के द्वारा, और भी जो नेता थे उन्होंने भी दिया, बट प्रधानमंत्री के तौर पर, एक अच्छे नेता के तौर पर इनका काफ़ी बड़ा योगदान भारत के राष्ट्र निर्माण में रहा है। तो ये था हमारा नेहरू के राष्ट्र निर्माण का नज़रिया, जो भारत के लिए उन्होंने अपनाया था, जो भारत के विकास में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारतीय लोकतंत्र, हर एक चीज़ में उन्होंने जो अपना योगदान दिया, वो सारा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और बताएं, कमेंट करके। पहले तो एक चीज़ ये बताएं कि वीडियो में क्या कमी हो रही है, क्या चीज़ और मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, लैंग्वेज, मतलब वटेवर, जो भी आपको जो भी लगता है वो मेरे को बताओ। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट करके बताएं जो भी आपको लगता है कि जो चेंज लेके आने हैं। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, और आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।